सभी को राधे राधे। आज का टॉपिक है प्रधान, हमारे प्रधान जी। तो जो 20 वाले प्रधान जी के इलेक्शन हुए थे तो हमारे यहाँ से दो अच्छे कैंडिडेट खड़े हुए थे। एक एक्स प्रधानाचार्य थे, एक डॉक्टर थे। तो महिला सीट थी, तो जो हमारे एक्स प्रधानाचार्य थे वो 70 वोटों से हार गए। और शायद उनके हारने की वजह थी लोगों में उनकी एक गलत छवि गई। वो थी कि जब वो वोट मांगने आते थे तो वो गाड़ी से आते थे और ऊपर गाड़ी का छत खोल के वहाँ से प्रचार करते थे। और जो दूसरे कैंडिडेट थे नवनीत, जो उनके प्रधानपति हैं खड़क सिंह, उन्होंने 2-3 साल से मेहनत की थी और सबके पैर छू छू के शायद वोट को उधर से अपनी तरफ कर लिया। और दूसरी बात ये कि लोगों के अंदर एक नेगेटिव थिंग गई कि ये अभी से ऐसे गाड़ी से ओपन रूफ करके वोट मांग रहे हैं तो शायद आगे वाले समय में लोगों के लिए इतनी मदद ना कर पाए जितना उनके अपोजिशन में थे नवनीत और उनके हस्बैंड थे खड़क सिंह। तो वो एक डाउन टू अर्थ वोट मांग रहे थे, तो लोगों ने उनको शायद 70 वोटों से विजयी बना दिया। और एक गांव है टोडला तहसील में, और जो हमारी पंचायत लगती है वो रूदो पहाड़पुर है, और उसमें एक गाँव है नगलाईसुरी। शायद उसी गांव की वजह से वो शायद उनका पूरा सपोर्ट उधर चला गया तो जीत गए। तो उसके बाद सोचा कि शायद गांव में हमारी पंचायत जो रूदो पहाड़ पर उसमें कुछ काम कराएंगे, तरक्की होगी। पर उन्होंने जो भी ये भंडाफोड़ किया, बहुत भयंकर भंडाफोड़ किया। और ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, एक यूपी गवर्नमेंट का ऐप है मेरी पंचायत, उसमें किसी भी ज़िले के अपनी पंचायत के बारे में ये देख सकते हैं कि हमारे प्रधान जी ने कितना पैसा खर्च किया है, हमारी अभी तक कितना पैसा निकाल रहे हैं, कितना फंड उन पर आ रहा है, कितना वो खर्च कर रहे हैं, वो सब कुछ उस ऐप के ज़रिए हम पता कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने भी काफ़ी दिनों से नज़र थी, और तो मैं भी कई दिनों से रिसर्च कर के चीज़ों को देख रहा था। और एक हमारे जो वहाँ के सचिव हैं धीरेन्द्र जी हैं हमारे शास्त्री जी, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। और एक हमारे ये हैं धीरेन्द्र सचिव जी, जो इतना भयंकर फ्रॉड किया है उन्होंने। जितने भी बिल पास किए हैं उसके लिए, जो भी कोई चीज़ बन रही है उसके लिए गवर्नमेंट लोकेशन और किस चीज़ में इतना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके लिए उसी मेरी पंचायत ऐप पर फ़ोटो और वो सब चीज़ होती है। और वो जो सचिव होता है उसकी साइन से पैसा फंड निकलता है, जितनी मेरी नॉलेज है। तो उन्होंने क्या किया है कि टूडला रेलवे कॉलोनी को फ़ोटो लगा दिए, फंड निकाल लिया है। सबसे पहले ये फ्रॉड। और जो 20 काम किए हैं ना, उनमें से 2 ही कामों में फ़ोटो लगे हैं सही, और सब में उल्टे सीधे फ़ोटो। और जो लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड है उसके मैंने खुद ही ऑनलाइन सर्च किए हैं, वो सब टूडला दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये फ्रॉड। और हमारे प्रधान जी पता नहीं किसी के दबाव में या खुद फ्रॉडों में शामिल हुए हैं। अगर ये वीडियो डीएम ऑफिस या प्रधानमंत्री के पास मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गई तो धीरेन्द्र जी आप तो नौकरी से जाओगे ही, और जितना फ्रॉड किया है ना आपने वो गवर्नमेंट भरवा लेगी, और साथ में प्रधान जी आप भी। और इनके कुछ काले चिट्ठे हैं जो मैंने रिसर्च की और लेके आया। सबसे पहले जो रूदो पहाड़पुर के ये लोग देख रहे हों तो आपके पंचायत में एक ताजमहल बन गया है, उसको कहते हैं
पंचायत भवन रुद्रपाड़पुर का। तो उसमें पेंटिंग हुई है 90,000 रुपये की। देखा ना भैया कौन सी पेंटिंग की है ऐसी 90,000 रुपये। बिजली फिटिंग हुई है 80,000 रुपये की। और जो कभी कभार चूना डाल देते ना इधर उधर, वो आया 19,800 रुपये का। और ऐसा बहुत है। और लेबर का खर्चा आया है एक एक लेबर का 45,000 रुपये। किसी का कभी कभार 19-20 हज़ार रुपये। शायद लेबर कहीं विदेश से आ रही हो, शायद गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हो लेबर, तब इतना खर्चा आया है। और इन्होंने स्पेस लैब बनी है एक हमारे गांव है नगलाई सीरी, उसमें भी बनी है। उसमें इन्होंने जो उसका मरम्मत और जो रंग रोगन का खर्च किया है 1,41,175 रुपये। फिर एक और लैब बनाई है इन्होंने, उसमें 2,24,000 रुपये। और शायद वो स्पेस लैब मैंने तो कभी यूज होते नहीं देखी। फिर उन्होंने बेंच के नाम पर फंड किया। बेंच देखो कौन सा आपके गवर्नमेंट स्कूलों में लगाई इन्होंने। पहले इन्होंने बेंचों के नाम पर 65,920 रुपये निकाले हैं। फिर निकाले हैं 45,000 रुपये। फिर निकाले हैं स्कूल के बेंचों के नाम पर 65,920 रुपये। और इन्होंने एक पंचायत घर में मटेरियल कुछ चूना पत्थर या पुट्टी वगैरह करवाई, उसमें निकाले 35,000 रुपये। ऐसे इतने सारे काले चिट्ठे हैं, बहुत भयंकर। और शायद ये सारा अगर इसका जितना इन लोगों ने पैसा निकाला है ना 5 सालों में, अगर उसका ये 60% भी पंचायत रुद्रपाड़पुर में यूज़ कर देते, शायद आज रुद्रपाड़पुर जगन हो जाती। और बहुत चीज़ें, सबसे बड़ी बात कि हम गौ को एक भगवान का दर्जा देते हैं। उन्होंने गौशाला भी नहीं छोड़ी। वहाँ पर इन्होंने टीन फीन की मरम्मत के लिए, ओनली मरम्मत के लिए 45,600 रुपये एक बार निकाले 6 फरवरी को। और फिर निकाले हैं 67,820 रुपये। फिर 32,200 रुपये निकाले इतने उसकी टीन की मरम्मत के लिए उन्होंने। और ये सारा मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप मेरी पंचायत ऐप है उस पर देखें कभी तक कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, वो सब कुछ है। और इतना पैसा इन्वेस्ट करके आपकी पंचायत में काम हुआ वो भी देखें। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने गौ माता, चलो इनके लिए खा गौ माता। और एक इन्होंने फ़ोटो जो अपनी नगला बीच से नहर गई है उसको वो तो शायद सिंचाई विभाग की तरफ से साफ़ सफाई होती है। इन्होंने वो फ़ोटो उसके क्रेन के लगा के उससे भी पैसा निकाल दिया रोड के नाम पर। उसका 3,43,000 रुपये निकाले। और पता है हेडपम्प, जो हेडपम्प, चलो अब तो पता नहीं 2-2 लाख रुपए की तो हेडपम्प निकाली है। और सब अपनी, मैंने तो अभी तक लाइब्रेरी नहीं देखी रुद्रपाड़पुर में। रुद्रपाड़पुर की लाइब्रेरी के नाम पे 2,10,000 रुपये निकाले हैं। और पब्लिक टॉयलेट के नाम पर 6,03,000 रुपये निकाले, शायद बनी हो। रोड के मेंटेनेंस के लिए 2,96,776 रुपये। और फॉगिंग और इसके लिए सैनिटाइजेशन उसके लिए तो 48,000, 96,000, 35,000। आप एक बार वो मेरी पंचायत ऐप खोल के देखना और रुद्रपाड़पुर पर जाके सिलेक्ट करना अपनी टूडला तहसील में, आप चौंक जाओगे भाई साहब इन्होंने कितना पैसा कहाँ पर पता नहीं कहाँ यूज किया है। और जिस गांव की वजह से ये विजयी हुए थे वो नगलाई सीरी, वो गांव तो विजयी तो भाई सब लोगों ने वोट दिया तब होंगे, पर एक ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन कर दिया नगलाई श्री ने। उस वजह से शायद मेरा यही सोचना है, और पता नहीं, लेकिन उस गांव की तो उन्होंने ऐसी रेट पे आज तक उस गांव में इन्होंने एक चीज़ विकास नहीं करवाया, एक ना उसके तालाब की कभी सफाई करवाई। उस गांव में 70 भैंसें ख़त्म हो गई, किसी ने सुनवाई नहीं की। कुछ वहीं की लड़कों ने भाई गड्ढे खोदे, वहीं के लड़कों ने उनको दफनाया। ये किसान परिवार, एक जिस गांव में पूरे गांव किसानों का हो, उस गांव से 70-80 पशुओं की मृत्यु हो जाए। प्रधान जी, आपको क्या लगता है, आप ये पाप के पैसों से पेड़ लगाओगे उस पर फल अच्छे आ जाएंगे? कि आपके आगे वाली पीढ़ियों के जो जमा करके जा रही हो
गुरु ऊपर वाली की लाठी में देर है, अंधेर नहीं। उसकी लाठी जब भी पड़ेगी दर्द ऐसा होगा आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप सोचो कि ये वीडियो बना के मेरे नाम में कुछ कर दोगे, मेरे पास सारे सबूत हैं। अगर मैंने डीएम ऑफिस भेज दिए और मेरे मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने सारे प्रूफ फेंक दिए, सब नपोगे, सब A to Z शुरू ऊपर से नीचे तक। और मैंने 1 साल पॉलिटी पढ़ी है, इतना तो मैं समझदार हो गया हूँ क्या से क्या होगा। और ध्यान रखना मैं नवीन सर का चेला हूँ। जो आपने इतने सारे फ्रॉड, और धीरेन्द्र जी आपकी तो नौकरी खा जाऊंगा मैं। आपने जो फ्रॉड किए हैं, उल्टे सीधे बिल लगा के उल्टे सीधे बिल पास करवाएं, कहीं की लोकेशन से कहीं के बिल। तो अब की बार जो भी प्रधानी हो ना, उसमें सोच समझ के अपना वोट दें। और ऐसे जो दिखाऊ थे कि हाँ ये अच्छे काम करेंगे और ये गड्ढा खोद के, और जो हमारे 70 वोटों से हारे थे ना, शेरपाल नाम है या शेषपाल, मुझे उनका प्रधानाचार्य जी एक्स प्रधानाचार्य, उनके लड़के इतने बढ़िया थे और इतने प्यार से बोलने। और इनका हमारे ये इन प्रधान जी का लड़का, ठीक है भाई ऊपर, पर धीरेन्द्र जी सब सबूत हैं और प्रधान जी मेरे पास भी। अगर मेरे नाम में कुछ हुआ तो सबको खदेड़ूंगा ऊपर तक। अंगूठा छाप नहीं हूँ। 1 साल पॉलिटी पढ़ के ये समझ में आ गया पंचायत का कौन सा काम, कौन से आर्टिकल और कौन से कैसे करवाना होगा। और कोई फ्रॉड करता है उसके लिए मुझे क्या करना होगा। आपने फ्रॉड का पटेरा खोल दिया है। तो इस वीडियो को पूरी पंचायत में फैला दो और मेरी पंचायत ऐप डाउनलोड करो, उस पर देखो उन्होंने आपके रूदू पाड़पुर में क्या क्या किया है। सभी को राधे राधे। धीरेन्द्र जी समझ लेना।